कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे यानी कि जो सीबीएसई आप सभी को मालूम है, जो सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे सुपरिटेंडेंट और जो है जूनियर असिस्टेंट की काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इसमें से आप देखे होंगे, सिलेबस को भी आपने देख लिया होगा क्या क्या पाठ्यक्रम हमें टियर 1 में और टियर 2 के, जैसे कि आप सुपरिटेंडेंट वाला देंगे तो उसमें 2 चरण का एग्जाम है, यानी कि रिटन भी है और प्री भी है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए तो आपको केवल पहला ही चरण निकालना है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है। तो उसी हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन ये जो हमारी क्लास है दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उसमें आपने सिलेबस में देखा होगा कि जो है कंप्यूटर वाले सेक्शन में ही एक जो है एआई का पोर्शन आपको दिया गया है, यानी कि एआई से रिलेटेड, यानी कि जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फंक्शंस हैं, क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं, किस लैंग्वेज पे कार्य करता है, ये सारे कुछ से रिलेटेड भी आपके 15 नंबर का आपको दिया गया है, यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स का जो होगा वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी टोटल जो है 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी एआई वाले सेक्शन को आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि एआई को जनरली किसी भी उस तरह के एग्जाम में पूछता नहीं है, टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आता है। लेकिन आप सुपरिटेंडेंट के मेंस वाले सिलेबस में देखेंगे तो उसमें साइंस और जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सेक्शन है वो मेंस में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारे मेंस में भी इक्विवेलेंट ये काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्या रखा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, या उनके आविष्कारक के रूप में किसे जो है यहाँ पे जाना जाता है। तो आप सबको मालूम होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक है या इनके आविष्कारक के रूप में जो जाना जाता है वो कौन है? जॉन मैकार्थी के रूप में जिन्हें जाना जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब एज इट इज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यहाँ पे मीन होता है, यानी कि क्या यहाँ पे इसका मतलब होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बनाने के उद्देश्य से परिभाषित किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, देखिए मनुष्य से अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं तो इंसान के द्वारा ही तो बनाई गई, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से परिभाषित किया गया है। ये कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से लग सकता है, लेकिन अभी हम अगले ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि जो भी हमारा मोस्ट एग्जैक्ट आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, उसको हम यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे फिलहाल इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा माइन करने के उद्देश्य से परिभाषित किया गया है। ये तो डेटा माइन का जो फंक्शन होता है, क्या क्रिप्टो कॉइन वगैरह, हालांकि वो भी कार्य करता है। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुद्धिमान मशीनों को विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ पे परिभाषित किया गया है। अब आप देखेंगे कि सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी कि जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन उद्देश्य ही यही है कि हम मशीनों को के जो मशीन है वो स्वतः ही, मतलब कंप्लीटली अपने आप ही काम कर सके, अपने ही जैसे कि हम किसी एक प्रोग्राम को सेट कर दे तो उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता रहे। एक तरीके से मशीनों को बुद्धिमान बनाने के लिए इसके विकसित किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे करेक्ट आंसर नहीं होंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा किसे माना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच कौन सी है? तो इनमें से आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग जो ब्रांच है इसे ही माना जाता है। जैसे कि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखा था कि इन्हें मशीन को ही जो है यहाँ पे एक तरीके से बूस्ट करना, उन्हें ही माइंड या बुद्धिमान बनाना, ताकि स्वतः ही ये कार्य कर सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्या रखा है, ब्लाइंड सर्च का उपयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है? अब सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए ब्लाइंड सर्च क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से थ्योरी होती है, इसको आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लेकिन ये जैसे आप देखे होंगे कि जो स्मॉल कुछ स्पेसेस जो सर्च होते हैं उसको भी कहते हैं रियल लाइफ साइमल्टेशन, ठीक है। ये तो नहीं होगा सिमुलेटेशन, ठीक है। और इसके साथ एडवांस गेम थ्योरी, यानी कि गेम थ्योरी तो नहीं है, यानी कि ब्लाइंड सर्च कह रखा है क्वेश्चन में, ब्लाइंड सर्च यानी गेम थ्योरी तो नहीं है, या पे सिमुलेशन, रियल लाइफ सिमुलेशन, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में दे रखा है स्मॉल सर्च स्पेस, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि क्या ये एक तरीके से ब्लाइंड सर्च जो है इसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस सिचुएशन के लिए, हमें किस स्थिति के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ये ब्लाइंड सर्च के लिए करते हैं, स्मॉल सर्च स्पेस के लिए, ठीक। अब एक अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, यदि कोई मशीन बिना किसी बाहरी मदद के बाहरी वातावरण के आधार पर अपनी कार्रवाई के तरीकों को बदलने में सक्षम है, तो उस मशीन को यहाँ पे क्या कहा जाता है? एक तरीके से मशीन लर्निंग का ही ये काम कर रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है फिफ्थ का। अब देखिए मोबाइल का काम क्या होता है, मोबाइल में तो कोई भी बाहरी जो वातावरण है इसके बिना तो मोबाइल चलता ही नहीं, यानी कि हमें बाहरी इनपुट तो देने पड़ते हैं। लेकिन जैसे हम मोबाइल के लिए कुछ वीडियो चला देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जब मशीन लर्निंग होती है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा, जब मशीन लर्निंग होती है उसमें ही हम माइंड को एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करता रहे। तो एक तरीके से मशीन लर्निंग का फंक्शन क्या होता है, ये ही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये तो हमारा होगा ही नहीं, तो ए एंड बी ये भी कट गया, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता है। तो करेक्ट आंसर बचता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब मूव करेंगे हम फर्दर अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि उसका क्या है मुख्य उद्देश्य। एक तरीके से उसी से रिलेटेड थोड़ा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके आंसर की बात करेंगे। क्या रखा है, वास्तविक दुनिया के मुद्दे को हल करना। क्या ये है? ऐसा तो नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत फंक्शन को जो कि काम करता है कि कुछ चैलेंजेस को रिजॉल्व करने में सहायक होता है, लेकिन वास्तविक दुनिया के मुद्दे में तो बहुत सारे मुद्दे आते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रखा है विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की व्याख्या करना, कृत्रिम समस्याओं को हल करना, यानी कि जो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स है इनको तो ये हल नहीं करता है। फिर वैज्ञानिक कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये ऐसा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो बचता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो होती है, सॉर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है, उनकी जो है इनको क्या करता है, एक तरीके से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को श्रेणी प्रक्रियाओं में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि कौन 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 सी कैटेगरी में जो है इन्हें जो है क्लासिफाइड किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोसेस है उसको जो कौन सी कैटेगरी में, कौन कौन सी कैटेगरी में जो है यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्हें जो है 3 कैटेगरी में जो है क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे स्मॉल स्मॉल एसएसएल, फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये सब इस तरीके के जो आते हैं, तो आप देखेंगे जो है 3 कैटेगरी में इन्हें जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कॉमन लैंग्वेज होती है कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए जो सबसे अधिक जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो होती है पाइथन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आप लोग को। फिर 9th नंबर का क्वेश्चन क्या रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव प्रतीक हैं, यानी कौन कौन से जो है सिंबल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ये एक तरीके से करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में एक तरीके से ब्रिज के रूप में कार्य करता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे केवल सत्य दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं, केवल सत्य ये भी नहीं होगा। सत्य असत्य और यहाँ पे शून्य तो होता ही नहीं है। सत्य और असत्य होता तो हम एक बार मान लेते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर यहाँ पे 10th नंबर का क्वेश्चन है, क्या रखा है कि एआई का जो अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे एआई का जो एप्लीकेशन है ये कौन सा नहीं, इसको तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये क्या डिजिटल सहायक तो ये तो प्रदान करता है। ठीक है, प्राकृतिक भाषा संस्करण ये भी हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि जो नेचुरल जो लैंग्वेज होती है, ये प्रोसेसिंग जो होती है इसको भी प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर का जो विजन होता है ये एक और नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, यानी कि जो यहाँ पे डेटाबेस का जो मैनेजमेंट है, ये एआई का काम नहीं होता है। ये स्पेशली किसका कार्य होता है, ये जो है पीसीए के पर्सनल कंप्यूटर का होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा 11th नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड क्या होता है, यानी कि सूचित खोज मेथड क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेमोरी बाउंड ह्यूरिस्टिक सर्च होता है, ये तो होता है, यानी कि एक ए सर्च मीन्स अगर आप कोई स्पेसिफिक सर्च करते हैं तो इसका भी प्रोवाइड करता है जो एआई है। ठीक है, बेस्ट सर्च, बेस्ट यानी कि जो सबसे पहले जो सर्च करता है ये भी प्रोवाइड करता है, ये भी है। तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या रखा है कि इज कंसीडर्ड ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स। आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट कौन माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, यानी कि सिंपल जो रिफ्लेक्स एआई एजेंट होता है, लर्निंग एआई एजेंट होता है, या गोल बेस्ड एआई एजेंट होता है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे जनरली आप इसका आंसर बता दोगे। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम पढ़ेंगे, क्या रखा है कि एआई का यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है। एक जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो है एआई का घटक कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है एआई का, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एआई का सबसे अच्छा कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे जो है सीखना। एक तरीके से ये प्रशिक्षण प्रदान करना ये नहीं होता है, डिजाइनिंग भी नहीं होता है, और पहली तो ये नहीं होता है। एक तरीके से यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या रखा है कि यहाँ पे जो जो अप्रोच होती है, विच अप्रोच द फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड, यानी कि जो फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है किस पर आधारित है, किस दृष्टिकोण पर आधारित, ये जो है आधारित है। जैसे कि हम कई बार बात करते हैं कि जो फेस रिकॉग्निशन कैमरा आपको मिलेंगे मार्केट में, हाईटेक सिटी में देखने को मिलेगा, तो उसी हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो बेस्ड होते हैं वो किस अप्रोच पे ये आधारित होते हैं, ये आपको बताना है। यानी कि जो फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है किस पर आधारित है, ये हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो फेस रिकॉग्निशन है कमजोर एआई दृष्टिकोण, ये तो होगा ही नहीं, कमजोर है। इसके लिए क्या है, हमें जो है एडवांस रूप में होना चाहिए। ठीक है, संज्ञात्मक यानी कॉग्निटिव, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे मजबूत, हाँ ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे मजबूत के साथ साथ में क्या कुछ अप्लाइड भी होना पड़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मोस्ट जो होगा अप्लाइड एआई अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि अभी देखिए उसी से संबंधित है, एआई में जो रिकॉग्निशन सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो है उसके घटक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो उसी में से ये एआई सिस्टम का जो रिकॉग्निशन सिस्टम है ये भी जो है 3 प्रकार के ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली एआई से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो एक तरीके से बेसिक आपको और भी तैयार करेगा। फिर इसके बाद हम अगली आने वाली क्लास में भी कवर करेंगे, और आप हमें बताइए जरूर कि आपको और कौन सी जो है यहाँ पे क्लासेस चाहिए, तो आप हमें यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या रखा है कि जो यहाँ पे जो डोमेन नॉलेज है, यानी कि जो यहाँ पे जो प्रोसीड्यूरल जो यानी नियम आधारित सिस्टम की जो प्रक्रिया जो डोमेन ज्ञान है
उस रूल बेस्ड सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है, किसमें जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या है, एक तरीके से कंट्रोल के रूप में जो है इस तरीके से देखा जा सकता है। तो कंट्रोल, नियंत्रण, नियम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या रखा है कि हु ओरिजिनली कॉल्ड द इमिटेशन गेम। इमिटेशन गेम यानी कि जो मूल रूप से नकल का खेल जिसे कहते हैं, तो ये कौन सा होगा? ये हमारे लिए होगा जो LISP, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रखा है AI एजेंट का उपयोग करके अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकता है। यानी कि AI जो एजेंट होता है, यानी कि उसके वातावरण, यानी कि पर्यावरण, दैट मीन्स इन्वायरमेंट, वो वाला इन्वायरमेंट नहीं जिसमें पोल्यूशन वगैरह होता है, वो नहीं। वो अपने ही इन्वायरमेंट में जो बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि एक AI एजेंट दूसरे AI एजेंट से बात कर सकता है आपस में, वैसा वाला इन्वायरमेंट की इस क्वेश्चन में बात करी गई है। अब यहाँ पे 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये इस पे आप देखेंगे कि जो भी होगा एक तरीके से इसके लिए क्या चाहिए, आपको सेंसर भी चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या परसीवर्स भी चाहिए, यानी कि सेंसर और परसीवर्स दोनों होने चाहिए। अब आप ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे केवल लगा है, केवल ये जो है परसीवर्स लगा है, और यहाँ पे केवल सेंसर, यानी कि दोनों की जरूरत होती है, ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या रखा है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्विंग इन्वायरमेंट है, ये कितने प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो अवलोकन पर्यावरण के प्रकार हैं, कितने प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगेन ये जो उसके लिए अभी जस्ट मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया है कि सेंसरिंग और प्रिजर्विंग, ये दो टाइप होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दो। ठीक है, इसके लिए कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए जो रचनाएं हैं ये आपको बतानी है, यानी कि जो कंपोजिशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट कौन कौन से होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। 21 में देखेंगे कि केवल प्रोग्राम, ऐसा तो नहीं है, केवल आर्किटेक्चर ये भी नहीं है, ये भी नहीं होना होगा, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एजेंट के लिए तो हमने पहले ही बताया ना, उन्हें सेंसर और जो है रिजर्वेटर की जो है यहाँ पे जरूरत होती है, तो ये हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक उदाहरण है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। ठीक है, अब मानव स्वायत्त अंतरिक्ष यान, यानी कि ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट, रोबोट, या सभी। अब आप देखेंगे कि जो भारत का जो पहला जो AI रोबोट है, पहला जो AI जो रोबोट है, या AI जो एजेंट एक तरीके से कह सकते हैं, उसका नाम क्या रखा गया है? मानव रखा गया है। तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं मानव, दैट मीन्स ह्यूमन नहीं, यहाँ पे ये AI का ही नाम है रखा गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट, आजकल देखते हैं कि ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट जो चाइना के द्वारा यहाँ पे 6th जनरेशन का जो है बना लिया गया है, एक तरीके से उसमें जो ऑटोनोमस भी है और ह्यूमन भी उसको उड़ा सकते हैं, चला सकते हैं, तो दोनों भी है, तो ये भी एक तरीके से इसका एग्जाम्पल हो। रोबोट आपको पता ही, दैट मीन्स इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करेंगे हम अगले कुछ क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर हम फर्दर बढ़ रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, कह रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार माना जाता है, यानी कि किसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार के रूप में जाना जाता है। तो ज़्यादातर देखेंगे इसके लिए प्लानिंग भी चाहिए, शेड्यूलिंग भी चाहिए, ठीक है, डायग्नोसिस भी चाहिए, यानी कि प्लेइंग गेम वगैरह ये भी सब उसमें आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप अगर AI से संबंधित जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसकी PDF के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ इसकी PDF मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा है, पर्यावरण को रणनीतिक माना जाता है। अब ये क्या होगा, पर्यावरण को रणनीतिक क्या माना जाएगा? डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि नियतात्मक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या रखा है कि जो निम्न में से कौन सा AI एजेंट का कार्य है? अब AI एजेंट का कार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें देखिए क्या दे रखा है ऑप्शन में, क्या रखा है कि जो है मैप ऑफ परफेक्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, यानी कि अवधारणा अनुक्रम को किसी क्रिया में मैप करना, लक्ष्य अनुक्रम, यानी कि एक तरीके से टारगेट बेस्ड, मनुष्य मनुष्य को किसी बाहरी कारक से सीधे हस्तक्षेप के बिना काम करना, ऐसा तो है नहीं, ये तो नहीं होगा। पर्यावरण अनुक्रम को किसी क्रिया में मैप करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही यही है कि उसका फंक्शन क्या होता है AI एजेंट का। तो ये हमारा अनुक्रम, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा या प्रिंसिपल के सीक्वेंस में उसी क्रिया को जो है मैप यहाँ पे करना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी PDF के लिए आपको क्या करना है। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिसीजन IAS का जो आपको ये टेलीग्राम लिंक मिलेगा, इसको आप जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे आपको इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी, और क्लासेस का जो शेड्यूल वगैरह होगा वो सब आपको वहीं पे ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास थी। सेकंड क्लास में हम देखेंगे कि और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आएंगे, जो जिसे देखिए कि क्योंकि आप सुपरिटेंडेंट के लिए आप जैसे लगभग लगभग जो मेंस का एग्जामिनेशन है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आपको प्री में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। बोलिए आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमें किसी भी कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको जो है यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस क्लास के लिए भी वीडियो बनाइए, या इसके लिए भी हमें क्लासेस प्रोवाइड करिए, तो हम जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।